बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके लिए एक 2 in 1 वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपके साथ 2 रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। झटपट से बन जाएंगी। आपको मैक्सिमम इसके लिए आधे से पौना घंटा चाहिए और आप ये दोनों चीज़ें तैयार कर लेंगे, जिसमें बीफ पुलाव है और बीफ का सालन है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। बीफ का हमने मछली वाला गोश्त लिया है, जिसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और साबुत गरम मसाला। इसमें डालेंगे पानी हस्बे ज़रूरत। प्रेशर कुकर को करेंगे हम बंद और इसको गला लेंगे। ये देखें कितना अच्छा मज़ेदार सा गल गया है। अब इसमें यखनी को छान लेंगे और गोश्त को अलग कर लेंगे। एक पैन रख लिया है हमने चूल्हे के ऊपर, जिसमें हमने तेल डाल दिया है। इस तेल में हम डालेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज। अगर आप मेरी बीफ पुलाव की डिटेल रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये प्याज जैसे ही सुनहरा होगा हम इसमें से आधी प्याज को निकाल लेंगे। ये देखिए प्याज सुनहरा हो गया है। अब जल्दी से हम चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर देंगे ताकि प्याज जले ना, और इसमें से हम आधी प्याज जो है उसको निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब बाकी का जो प्याज है उसमें हम पानी का छींटा देंगे। अब इसमें डाल देंगे जो हमने गोश्त गलाया था, उसमें से आधा गोश्त हम इसमें डाल देंगे। यखनी के भी 2 हिस्से कर लेंगे, आधी हम सालन में इस्तेमाल करेंगे, आधी हम पुलाव में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर मैंने ढक्कन दिया था। अब ढक्कन मैंने हटा दिया और इसमें मैं डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्च और टमाटर बारीक कटा हुआ। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हम डाल लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च, धनिया और ज़ीरा भी कुटा हुआ, और नमक हम इसका बराबर करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर फिर से मैंने देना है ढक्कन, ताकि टमाटर जो है इसमें अच्छी तरह से गल जाएं और इसमें जो थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया था वो भी खुश्क हो जाए। ये देखिए पानी भी इसमें से खुश्क हो गया और टमाटर गल गए हैं। चम्मच की मदद से हम उनको मैश कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे यखनी। 1 प्याली मैं चावलों की पकाने लगी हूँ तो 1.5 प्याली मैंने इसमें यखनी की डाली है। चावल मैंने पहले भिगो के रख दिए हुए थे आधा घंटा पहले। ये चावल इसमें शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। और अब हम इनको इतनी देर तक पकाएंगे कि पानी तकरीबन खुश्क होने वाला हो जाए। ये देखिए चावल दम देने के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं। अब इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन, चूल्हे को स्लो कर देंगे। अब दूसरी चूल्हे पे एक और पतीली रखी है जिसमें मैंने तेल डाला है। ये मेरे पास टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट है जो मैंने फ्राई करके बनाया हुआ है। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी बीच में ही शामिल है। थोड़ा सा मैंने बीच में पानी डाला है। तेल मैंने इसमें इसलिए कम डाला था क्योंकि फ्राई किया हुआ है ना सब कुछ, तो उसमें भी थोड़ा तेल शामिल है। इसको 2-3 मिनट तक पकाएँगे। जो मैंने पानी डाला उसके साथ ये पेस्ट अच्छा सा स्मूथ हो जाए। अब इसमें बाकी का आधा गोश्त डाल दिया है मैंने और इसमें डाल देंगे काली मिर्च, धनिया, ज़ीरा, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर। लेकिन इसमें नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हमने गोश्त उबालते हुए पहले इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें डालना है हमने दही। दही डाल लेंगे हम इसमें 3 खाने के बड़े चम्मच। दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इतनी देर तक पकाएंगे कि दही तेल छोड़ दे। नमक मिर्च इसमें आप अपनी हस्बे ख्वाहिश डाल सकते हैं। अब इसमें जो बाकी की आधी यखनी थी वो डाल दी है, साथ ही थोड़ा सा मज़ीद पानी भी शामिल कर देंगे। और अब इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन और इसको दरमियानी आंच के ऊपर हमने पकाना है इतनी देर के जो हमने इसमें ग्रेवी रखनी है वो हमारे मतलूबा हो जाए कि हमें गाढ़ी चाहिए या जैसी भी चाहिए। तो मैंने तो दरमियानी सी रखनी है, तो उतनी देर हम इसको पकाएंगे। चावलों को दम आ चुका है। चावल चेक कर लेते हैं हम अपने। ये देखिए बहुत अच्छे से, ये देखें कितने खिले हुए चावल पके हैं और खुशबू इतनी मज़े की आ रही है ना पुलाव की। अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं और बस अब हमने इनको घर में खाना है तो ज़्यादा डिशेज़ में निकालने की ज़रूरत नहीं, इसी के अंदर मैंने गार्निशिंग कर देनी है। ये देखें जो तली हुई प्याज निकाली थी वो ऊपर डाल दिए और हमारा ज़बरदस्त सा बीफ पुलाव तैयार हो गया है आधे घंटे के अंदर अंदर। अब अपने सालन को भी देख लेते हैं। सालन भी हमारा तैयार है क्योंकि
इसमें जो हमने लहसुन अदरक और टमाटर प्याज का पेस्ट डाला था वो भी पहले से पका हुआ था और गोश्त भी गला हुआ था। अब इसमें डाल देंगे गरम मसाले का पाउडर और कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे, थोड़ी सी धनिया डाल सकते हैं साथ। सब्ज़ मेरे पास इस वक्त है नहीं, लेकिन आप डाल सकते हैं। ढक के 2-3 मिनट का दम देंगे और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। सालन हमारा हो गया है तैयार। झटपट से बन जाने वाला बीफ पुलाव और बीफ का सालन अब तैयार है। इसको मैं सर्व कर रही हूँ प्याज वाले रायते के साथ और साथ में सलाद है। मेरे पास इस वक्त घर में टमाटर और प्याज मौजूद था तो मैंने उसी का सलाद बना लिया। अपना मनपसंद सलाद बनाइए इसके साथ। और प्याज वाले रायते की रेसिपी चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखे। फ़ी अमान अल्लाह।